अगला रात्रि क्लास है 28/12/68 का। क्लास में सभी बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाए रहे थे। बाबा बोले सभी बच्चे यही सुनावेंगे कि हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, बाप को ही नहीं जानते थे, गोया कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते हैं तुम बच्चे बिल्कुल बेसमझ थे, तुम स्वर्ग को, श्री कृष्णपुरी को याद करते थे, परंतु उस याद से कोई भी फायदा नहीं। शिव को याद करते थे, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को समझने बगैर याद करने से कोई भी फायदा नहीं। परिचय बगैर तुम्हारा कुछ बनता ही नहीं। सुबह को कुत्ते जब भौंकते हैं तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कुत्ते भी भगवान को याद करते हैं। भौंकते हैं तो मुंह कहाँ करते हैं? ऊपर को मुंह कर देते हैं। अभी मनुष्य ही नहीं जानते हैं कि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, तो उन कुत्तों को भौंकने से क्या फायदा? मुसलमानों की ईद होती है तो वो मुसलमान ईदगाह में जाकर के कितना झुकते हैं, बार बार झुकते हैं, बार बार ऊपर को देखते हैं। दूर से पता पड़ता है जैसे कि जो भेड़ों का झुंड इकट्ठा हुआ हो। बाप को याद करने के लिए माथा टेकने की दरकार है? वो तो कितना माथा टेकते हैं। एक बार जब नमाज पढ़ेंगे तो कितनी बार माथा टेकते होंगे? बार बार माथा टेकते हैं। बाप को याद करने के लिए माथा टेकने की दरकार है। बाप रहते भी ऊपर में हैं, तो यहां नमन करने से क्या फायदा? सामने हो तो नमन करने से कुछ फायदा भी हो। वो तो जानते ही नहीं है, कह देते हैं सर्वव्यापी, जर्रे जर्रे में है, कुछ भी नहीं जानते। अरे जर्रे जर्रे में होगा तो बाप कैसे पढ़ाई पढ़ावेगा? बाप तो टीचर है ना, टीचर बनकर आते हैं, कहते हैं स्टूडेंट जानते हैं जितना पढ़ेंगे उतना ही उच्च पद पावेंगे। टीचर कोई मेहर थोड़े ही करेंगे स्टूडेंट्स पर, ये तो पढ़ाई की बात है। जैसा पढ़ेंगे पद पावेंगे। यहां भी जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे तो उच्च पद पावेंगे। मैं अगर कृपा करूं तो एक दो पर कृपा करूंगा या सभी पर कृपा करूंगा? सभी पर। नहीं तो कहेंगे पक्षपाती बाप है। तो मैं कृपा नहीं करता हूं, मैं बच्चों का बाप हूं, पढ़ाता हूं। फिर क्यों नंबरवार पद पाते हैं? कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। 28/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो जानते हैं ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये डिसर्विस कर रहा है। बाप ही तो जानते हैं ना
कि बच्चे जानते हैं कि कौन डिससर्विस कर रहा है, कौन सर्विस कर रहा है? बाप तो जानते हैं ये बच्चा डिससर्विस कर रहा है, चांडाल बनेंगे। अगर उनको बैठकर समझाऊंगा तो और ही सामना करते हैं, सामना करते हैं। माना सामना करना, सन्मुख होना अच्छी बात है, खराब बात है? तो तू सन्मुख क्यों बैठा है? खराब बात है, उठ यहां से। अब उनका पार्ट ही ऐसा है। कैसा? सामना करें और चांडाल बने, क्योंकि चांडाल भी तो चाहिए ना। राजा के अलग चांडाल होते हैं, राजघराने के चांडाल अलग होते हैं और प्रजा के चांडाल अलग होते हैं। जो पढ़ते नहीं हैं तो फिर बाप क्या करेंगे? कल्प कल्प जो जितने पद पाए होंगे उतना ही पद पावेंगे और वो ही पुरुषार्थ करेंगे। नौकर चाकर प्रजा सभी यहां बनते हैं। क्या आशीर्वाद करूं जो नौकर चाकर न बने? मैं ऐसे आशीर्वाद करूं कि तुम कभी नौकर चाकर नहीं बनना, चांडाल नहीं बनना। कर सकता हूं? नहीं। बच्चों को समझाना चाहिए राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय की युद्ध है यहां पर। क्या चेहरे और मुखौटे क्लियर होने वाले हैं? कोई रावण संप्रदाय क्लियर होंगे, डिक्लेयर होंगे, कोई राम संप्रदाय डिक्लेयर होंगे। चेहरे तैयार हो रहे हैं, असुरों के भी चेहरे देखने में आवेंगे और देवताओं के भी चेहरे देखने में आवेंगे। वो आते ही है रावण राज्य में। कौन है? रावण संप्रदाय। वो सतयुग में तो आ ही नहीं सकते। ये क्या बात हुई? जो इस्लाम धर्म की आत्माएं सतयुग के दूसरे जन्म में आती हैं, द्वापर से कन्वर्ट हो जाती हैं इस्लाम धर्म में, जाकर के असुर बनते हैं, जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट करते हैं तलवार के जोर पर। तो क्या वो स्वर्ग में नहीं आते हैं? सतयुग में नहीं आते? सतयुग में आते हैं। 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आते हैं, सतयुग में आते हैं, या अधूरे सतयुग में आते हैं? अधूरे सतयुग में आते हैं। जैसे कहते हैं सैमी स्वर्ग, सैमी देवता और संपूर्ण देवता। 84 जन्म कौन लेते हैं? संपूर्ण देवता। माना जो सतयुग आदि में आते हैं वो संपूर्ण देवता बनते हैं। 16 कला संपूर्ण, उनको देवता कहेंगे। और बाकी जो बाद में आते हैं उनको सतयुग में जन्म लेने वाला देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि देवता कहा ही जाता है कितने जन्म लेने वालों को? 84 जन्म लेने वाला। तो गायन है, रावण संप्रदाय बहुत है, वो आते ही रावण राज्य में। अभी राम संप्रदाय स्थापन करने के लिए बेहद का बाप खुद आते। क्या कहा? अभी माने कब? संगम पर राम संप्रदाय स्थापन करने के लिए बेहद का बाप खुद आते हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण तो राम का नाम भी नहीं लेना चाहते। कहते हैं राम तो फेल हो गया, उसकी बात हमसे मत करो। बाप के लिए कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार।
अरे कच्छ मच्छ जानवर ठहरे, परशुराम मनुष्य ठहरा। फिर कहते हैं उस मनुष्य ने कुल्हाड़ा उठाया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान मारने के लिए कुल्हाड़ा उठावे? इस समय ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं। किस समय हैं? ऐसे ऐसे मनुष्य इस समय होते हैं कलयुग में, जो मारने के लिए, अम्मा बाप को मारने के लिए क्या उठाते हैं? कुल्हाड़ा उठा लेते हैं। परशुराम ने क्या किया? कुल्हाड़ा उठाया और माँ की गर्दन काट दी। सिर्फ माँ की काटी कि औरों को भी? है? अपने भाइयों की भी कुल्हाड़े से गर्दन उड़ा दी। तो ऐसे मनुष्य कहाँ होते हैं? इस समय ऐसे मनुष्य होते हैं। हम्बर उठाए सोए हुए में ऐसा मारते हैं जो तुरंत मर जाता है। सोए हुए के ऊपर भी वार कर देते हैं। अब ये परशुराम फिर कौन था? कुल्हाड़ी से क्षत्रियों को तो उसने मारा था। क्षत्रियों से देश था, क्षत्रियों के कुल का संहार किया था। ये परशुराम फिर कौन था? कौन था? अरे ब्राह्मण था या नहीं था? हाँ। कुल्हाड़ी से मारा जाता है क्या? अरे मारने के लिए तलवार यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, छुरी यूज करते हैं, कुल्हाड़ा से लकड़ी फाड़ी जाती है, या मनुष्यों को मारा जाता है? लकड़ी फाड़ी जाती है। मनुष्य ये सब बातें सत्य समझ लेते हैं, सभी बातों में सत्य ही सत्य कहते रहते हैं। सत्य वचन मारा। हरिश्चंद्र की कथा सुनते थे, कितने लंबी चौड़ी हरिश्चंद्र की हिस्ट्री बैठ बनाई है कुछ भी नहीं। बनाने वालों की कमाल है। मनुष्य भी झूठ ही झूठ बातें सुनाते हैं। इस समय तो बहुत बातें बना करके किसका माथा ही खराब कर देते हैं। कौन कौन खराब कर देते हैं? अरे किसकी बात हो रही है? अरे कुछ वाणी का लिंक है कि नहीं है? बात किसकी हो रही थी? हैं? ब्राह्मणों की बात हो रही थी ना। परशुराम जैसे ब्राह्मणों की बात हो रही है। इस समय तो बहुत बातें बनाकर किसका माथा ही खराब कर देते। मनुष्य मत पर कब विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखा खा लेते हैं। मनुष्यों की मत सुन सुन करिए। अभी अभी भट्टी करके आएंगे, भगवान की मत सुन के आएंगे, और अभी अभी आते ही किसी ने मनुष्य मत सुनाई, फिर क्या करते हैं? फिर फट से मनुष्य की मत पर विश्वास कर लेते हैं, तो धोखा खा जाते हैं। मनुष्य मत से गिरते गिरते यहां तक आकर पहुंचे। कहां तक? कहां की बात बताई? अरे द्वापर युग से 63 जन्म से जन्म लेते लेते क्या सुनते आए? मनुष्य मत ही तो सुनते आए। यहां आकर कलयुग के अंत में पहुंचे हो। इस सीढ़ी तो जरूर उतरनी ही है। फिर बाप ही आकर के तुमको चढ़ाते हैं। जिन्न का मिसाल है। क्या कहा? बच्चे कहां पड़े हुए हैं? सीढ़ी के नीचे पड़े हुए हैं, और बाप क्या करते हैं? ऊपर चढ़ाते हैं। तो सबको इकट्ठा ही चढ़ा देते हैं कि बार बार नीचे आते होंगे?
है? नीचे आते हैं ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं ऊपर चढ़ते हैं। ये मिसाल किसका हुआ? ये जिन्न का मिसाल है। बोला हमको काम दो नहीं तो हम खा जाऊंगा। तो उनको बोला गया, क्या बोला गया? सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, एकदम ऊपर चढ़ जाओ, और सीढ़ी नीचे उतरो। ये क्या चक्कर हुआ? अरे समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे सो अनाड़ी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? ऊंची स्टेज में जाओ। हैं? ऊंची स्टेज में जाओ। ऊंची स्टेज में जाओ माने? और नीची स्टेज में जाओ माने? देवान में आना माना क्या है? देवान में आना माना क्या? आत्माभिमान में आना माना क्या? आत्माभिमान में आने से क्या होता है रिजल्ट, और देह अभिमान में आने से क्या रिजल्ट होता है? अरे कुछ रिजल्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? क्या होता है रिजल्ट? आत्माभिमान में जाने से अवस्था अच्छी बन जाती है, और देह अभिमान में आने से है? आत्माभिमान में जब चढ़ जाते हैं तो सारी शक्ति जो शरीर की है, रज और वीर की, वो ऊपर चढ़ती है, जिसे कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। और जब देवभान में आते हैं तो सारी शक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रजवीरी की शक्ति क्या होती है? गड्ढे में, नाली में चली जाती है। असली बात नहीं बतावेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो बताया कि बोला काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बोला सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो। कैसी कैसी कहानियां बनाई हुई हैं। ये कथा कहानियां कहाँ की यादगार हैं? संगम की यादगार है। अभी तुम बच्चों को अविनाशी शांति मिलती है। विश्व में शांति भी सभी चाहते हैं, और शांति कौन स्थापन करेंगे? हैं? आगे ये शांति किसी ने स्थापन की थी? 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास है या नहीं है? किसी ने स्थापन की या नहीं की? शांति किसी ने स्थापन की या नहीं की? नहीं की। पता ही नहीं है तो फिर शांति शांति क्यों करते हो? मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। शांति का सागर तो बाप है, उनसे ही शांति मिलेगी। किसका बाप? शांति का सागर बाप है। किसका बाप है? आत्माओं को बाप है शांति का सागर। सागर का मिसाल अभी बताया। सूर्य कौन है और सागर कौन है अभी बताया ना। कौन है सूर्य? शिव बाप है सूर्य, और सागर बाबा, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। निराकार और साकार का मेल, वो है सागर। तो पूछा कि शांति कौन स्थापन करते हैं? पता ही नहीं है तो फिर बता देंगे कैसे? फिर शांति शांति क्यों करते हो? समझते कुछ भी नहीं है कि शांति देवा क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं शांति देवा सुख देवा, नाम भी रखते हैं सुखदेव। शास्त्रों में नाम है सुखदेव का? है? नहीं है? नाम है। तुम पूछो तो सही, तुम क्या चाहते हो? क्या विश्व में शांति चाहते हो? विश्व में शांति चाहते हो, सारे विश्व में शांति चाहते हो, तो सारे विश्व का कोई नियंता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए या दो होना चाहिए?
एक राज्य में, एक जंगल में 2 राजा हों तो शांति होगी या अशांति होगी? तो अशांति हो जाएगी। तो वो एक शांति देवा जो गाया हुआ है, सुख देवा गाया हुआ है, वो कौन है? देवा गाया हुआ है, भगवान गाया हुआ है। शांति देवा कहते हैं तो जरूर देवा होना चाहिए ना। ब्रह्मलोक को अगर शांति समझते हो फिर तो मर जाओ, मरना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में अगर शांति समझते हो तो क्या करना पड़ेगा वहां जाने के लिए? फिर तो मरना पड़ेगा। खुद मरने को तैयारी करो। तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम बाप के पास घर चले जाएंगे। बाप याद आना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री से मिले, तो इस पर गीत भी बना हुआ है। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाप आते ही हैं संगम पर। अभी तुम जानते हो शांति का सागर बाप आया हुआ है। तुम बाप से सुख शांति का वर्षा ले लेते हो, वहां झगड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो घर घर में अशांति झगड़ा लगा पड़ा है। अभी तुमको सतोप्रधान बनाने के लिए खुद बाप समझा रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो, सुखधाम को याद करो, देह के धर्मों को छोड़ माँ में कब याद करो। ये नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकेगी। इन बातों को तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तुच्छ बुद्धि कारण भारत तुच्छ बन गया। तुम्हारी अहम व्यक्ति है तो तुमको श्रीमत पर चलना पड़ेगा। रोज रोज श्रीमत बच्चों को दी जाती है। अगर कहा मुझते हो तो क्या करो? है? अगर कहा मुझते हो कोई बात में तो क्या करो? है? ऐसे नहीं चिट्ठी में लिख करके भेज दो। चिट्ठी में एक बात लिख करके भेजेंगे, उसका जो जवाब आएगा वो बंधा हुआ जवाब आएगा या हर बात का जवाब आ जाएगा? बंधा हुआ। वो तो बंधा हुआ जवाब आएगा। पुस्तक जो है, किताब है, पत्र है, वो विस्तार में जवाब नहीं दे सकती। विस्तार में अगर एक एक बाल में से खाल निकाली जाए और उसका समाधान किया जाए तो उसके लिए सन्मुख आना पड़े। दुनिया को भूल जाओ तो अशांति का बोझा जो चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। देही अभिमानी बनने से ही पार जावेंगे, इसमें मेहनत लगती है, टीचर कृपा नहीं करते हैं। जो अच्छा पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे, नवाब बन जावेंगे, नहीं तो बुद्धि भटकती रहेगी। ट्रस्टी बना दो। सच्चा सच्चा ट्रस्टी तो एक ही है, उनके हवाले कर दो। बाकी तो सब बीच में खा जाने वाले हैं। मैं तुम्हारा तो क्या, सारी दुनिया का ट्रस्टी हूं। बाबा संभालते हैं। बाबा के पास बहुत युक्ति है। भारत का इस समय नाम ही है वैश्यालय। वैश्या बहुत अच्छी अच्छी होती है। आजकल तो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वैश्याएं जरूर रखते हैं। स्त्री से बिगड़ते हैं तो उनके सामने वैश्या को ले आते हैं और उनकी गोद में बिठाई देते हैं। वो कह देती है अच्छा तुम काला मुंह भी करो, मेरे सामने काला मुंह करो, मुझे क्या परवाह। अरे एक तो क्या 10 लेकर के ले आओ। ऐसी भी अडोल चित्त होती है। कहा दुनिया की बात बताई या ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई? ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई। और फिर इसकी उल्टी ऐसी भी होती है। अगर पति ने स्वतंत्र कर दिया कि चलो तुम ज्ञान में चलो, पवित्र रहो, कहीं दूसरी जगह पता चला कि ये वहां जाता है
तो बस एकदम पागल बन जाती है। बाबा कहते हैं इसको अडौल चित्त नहीं कहेंगे। तो बाप से किस्म किस्म की राय लेनी पड़ती है। अबलाओं पर अत्याचार हुए हैं, सहन तो करना पड़े ना। मैं रहमदुल हूं तो क्या करूंगा? हा? जो बांधेलिए हैं उनके ऊपर छू मंतर कर दूंगा क्या? सारा मदार बच्चों की याद की यात्रा के ऊपर है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर। गुड नाइट और नमस्ते। जोर से बोलना। यहाँ देखा, ये पंखा बंद कर दो। हुनर किसी के हुनर कहते हैं अनेक प्रकार की जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसको हुनर कहते हैं। जैसे कला कहते हैं, कला अलग अलग कलाएं बताते हैं। संगीत कला ये एक हुनर है, नृत्य कला ये एक हुनर है, मकान बनाने की कला ये भी एक हुनर है। और ये पंखा बंद कर दो ना, आवाज बीच में कट जाती है। कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। ये मुसलमानों में होता है। जब उनको दफनाते हैं तो हड्डियां भी गल जाएं, मांस मदिरा सब गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, इसलिए नमक छिड़कते हैं। हिंदुओं में नमक छिड़कने की नॉर्थ इंडिया में कोई रस्म नहीं है, क्योंकि वहां तो जलाते हैं, माने देह अभिमान पूरा भस्म कर देते हैं। तो मिट्टी में मिलने की, देह अभिमान की मिट्टी में मिलने की बात ही पैदा नहीं होती। विदेशी लोग, दूसरे धर्म के लोग जलाते तो हैं नहीं, इसलिए देह अभिमान भस्म होने की बात ही नहीं है। संगम युग में उनका जो पुरुषार्थ होता है वो पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण अधूरा पुरुषार्थ होता है। उसमें बाप का पूरा मिठास नहीं मिल पाता। बाप तो मीठे से मीठा ज्ञान देते हैं, वो देहधारियों का नमकीन ज्ञान भी ले लेते हैं। मरेंगे तो तब मरेंगे जब देहधारियों का नमकीन ज्ञान ले लेंगे। लून पानी होते रहते हैं। बाप का ज्ञान तो लून पानी होने वाली दुनिया में जाने ही नहीं देता है। और फरुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये है कि फरुखाबाद में जो प्रसिद्ध मालिक है उसकी भाषा खारी भी है। सुप्रीम सोल बाप प्रवेश है, इसलिए मीठी भाषा भी है।
लेकिन जिसमें प्रवेश है वो आत्मा खारी से खारी भी है। अर्थात आत्माभिमानियों के लिए आत्माभिमानी की भाषा है और देह अभिमानियों के लिए देह अभिमानी की भाषा है। ये भी संगम है, अच्छाई और बुराई का संगम है। एक आत्मा आती की देह अभिमानी और उसमें प्रवेश की हुई दूसरी आत्मा जो परम धाम से आकर प्रवेश करती है वो अति की आत्माभिमानी। तो दोनों का संगम हो जाता है। इसलिए फर्रुखाबाद के लोग मालिक को जो मानते हैं वो अंत समय का यादगार है या शुरुआत का यादगार है या मध्य का है? कहाँ का यादगार है? सब यादगारें कब बनती हैं? अंत में बनती हैं या आदि और मध्य में बनती हैं? अंत में यादगारें तैयार होती हैं। तो अंत में सारी दुनिया प्राप्ति करेगी या बाप के बच्चे प्राप्ति करेंगे? हैं? बाप के बच्चे प्राप्ति करेंगे अंत में। बाप ने तो बता दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 28 तक का ही तो टाइम हुआ जो बच्चे बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की। बाकी तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। जो राजाएं हैं वो 2028 तक जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो तैयार हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा भी तैयार हो जाती है। वो 9 लाख संख्या जब तैयार हो जाती है तो अंत में किसका नंबर लगेगा? 27, 28 से लेकर के 37, 38, 2037, 38 तक विधर्मियों का नंबर लगेगा या स्वधर्मियों का नंबर लगेगा? विदेशियों का नंबर लगेगा। तो विनाश है किसके जिम्मे? शिव के जिम्मे है या शंकर के जिम्मे है? हैं? शंकर के जिम्मे विनाश है। विनाश किसका होगा? विदेशियों विधर्मियों का होगा या स्वदेशियों का विनाश होगा? विदेशियों विधर्मियों का होगा। क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो देह अभिमान रह जाता है। उस देह अभिमान को, उस देह अभिमानी की हड्डियों को गलाने के लिए नमक चाहिए और ढेर सारा नमक चाहिए। और सागर में जितना नमक होता है उतना नमक और कोई में होता ही नहीं। तो सागर कौन है और सूर्य कौन है? हैं? सूर्य है शिव बाप और सागर है? हैं? सागर कौन है? शिव बाबा। और सच रूपी रंगमंच पर सदा स्थायी रहता है। और मानस पुत्र, मनसा का पुत्र,
देह का पुत्र नहीं, काहे का पुत्र? मनसा का पुत्र। जैसे नारद देह से पैदा नहीं हुआ, मानसी सृष्टि है ब्रह्मा की, मन के संकल्पों से उत्पत्ति हुई, उनको कहते हैं मानस पुत्र। और पढ़ाई लड़ाई राजाई, हाँ ठीक है, पूछना क्या है फिर? है पहले पढ़ाई, फिर पढ़ाई किसी ने कम पढ़ी, किसी ने ज्यादा पढ़ी। कम पढ़ाई पढ़ने वालों को कम पद मिलना चाहिए और ज्यादा पढ़ाई पढ़ने वालों को ऊंचा पद मिलना चाहिए। लेकिन इसका फैसला कैसे होगा? कोई मानेगा हमने कम पढ़ाई पढ़ी तो हमें नीच पद मिल जाए? है? मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिर लड़ लो, हो जाए दो दो हाथ तो पता लग जाएगा कौन ऊंच पद पावेगा और कौन नीच पद पावेगा। जो पावरफुल होगा वो अंत तक लड़ाई लड़ता रहेगा और जो कमजोर होगा वो पहले ही ढेर हो जाएगा, पद डिक्लेयर हो जाएंगे। तो पहले पढ़ाई है, बाद में लड़ाई। फिर भाई जिसको जो पद मिला है वो अपने अपने पद पर, अपनी अपनी कुर्सी पर आसीन हो जा। है रजाई तो बाद में मिलेगी ना। दुनिया में ऐसी कोई राजाई हुई है हिस्ट्री में जो लड़ाई के बगैर मिल गई हो? ये फिर है बेहद की लड़ाई। इसमें हथियार पवार की जरूरत नहीं है। और वासुदेव जो है ना वो 2018 में प्रत्यक्ष होने वाला है। अष्टदेव 2018 तक, उससे पहले भी हो सकते हैं। लेकिन यज्ञ की शुरुआत से भी वो भी यज्ञ में होना चाहिए ना। ठीक है। लेकिन चार आत्माओं के बारे में बाबा बताते हैं। चार आत्माओं के बारे में बताते हैं? क्यों? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और दोनों माँ की बात बताते हैं। वो कोई अष्टदेव में थोड़े ही है, सारे ही। जो तीन देवताओं के बारे में बात बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो ऊपर और नीचे और बीच में है। वो अष्टदेव नहीं हो सकते। अष्टदेव भी यज्ञ की शुरुआत से भी यज्ञ में होना चाहिए ना। हे यज्ञ के आदि में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं थे। पढ़ाई पूरी हो तभी तो प्रत्यक्ष होंगे, पहले से कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? पहले से तो ये भी कहेंगे हम अष्टदेव में, वो भी कहेंगे हम अष्टदेव में, आप भी कहेंगे, हम क्यों नहीं? तो पढ़ाई के बाद फिर पुरुषार्थ की लड़ाई। लेकिन बाप के माँ बाप के संबंध में होना चाहिए ना वो लोग। हाँ क्यों नहीं होंगे? यही तो लड़ाई है सारी। माया बाप से दूर हटाती है और बाप की पढ़ाई बाप के नजदीक लाती है। माया अज्ञान सिखाती है और बाप पहचान दिलाते हैं, ज्ञान सिखलाते हैं। तो जिसने जास्ती पढ़ाई पढ़ी होगी वो पढ़ाई के बल पर बाप के नजदीक रहेगा। कम पढ़ी होगी तो माया पछाड़ देगी, दूर कर देगी। और
हाँ, ये अंतर थोड़ा ही है। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है, अंतर नहीं है। जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ही भगवान भगवती के रूप हैं। सत्युग के जो लक्ष्मी नारायण हैं उनको भगवान भगवती नहीं कहा जाता, वो देवी देवताएं हैं। हाँ जी, तीनों बाप को याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। बाप के तीन रूप हैं। बाप का बाप रूप है, टीचर रूप है और सदगुरु का रूप है। बाप के रूप से पक्का पक्का याद करेंगे, अंत तक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे, माया के नहीं बनेंगे। तो कौन सा वर्षा मिलेगा है? अरे बाप का कौन सा वर्षा है ऊंचे ते ऊंचा है? अरे वर्षा ही भूल गए, विश्व की बादशाही। ये वर्षा मिल जाएगा अगर बाप के टीचर रूप को याद करेंगे तो टाइम टू टाइम माया से लड़ाई लड़ते समय ढेर सारी पढ़ाई के पॉइंट भूल जाते हैं। ऐन मौके पर बाबा की पढ़ाई का पॉइंट याद ही नहीं आता। तो माया हरा देगी या जीतेंगे? माया हरा देती है। तो टीचर से पढ़ाई का पूरा वर्षा मिलता है। पूरा वर्षा जिन्होंने लिया होगा तो ये पढ़ाई उनकी जन्म जन्मांतर चलती रहेगी। एक जन्म की पढ़ाई है नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ाई देते हैं। सदगुरु एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु। सदगुरु से सदगति का वर्षा मिलता है। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को सदगुरु का वर्षा मिलेगा जरूर, सदगति मिलेगी जरूर, परंतु कोई को एक जन्म की और कोई को है 21 जन्म का वर्षा मिलेगा सदगति का। तो 3 वर्षे हैं। टीचर का भी वर्षा है, वो वर्षे से भी बहुत फायदा है। सदगुरु का भी वर्षा है, मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। विदेशी विधर्मियों को मुक्ति मिलेगी भरपूर, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। और राशि में 7 गणमा जत्र लगता है, 7 गणमा। क्या बोला? दोबारा बोलो। ये तेलुगु पढ़े लिखे नहीं समझे। 7 गंगम्मा, 7 चली बेटी को है, वो अंतर क्या बाबा? कालहस्ती में 7 गंगाएं, हाँ 7 गंगाओं के मेले लग रहे हैं। 7 गंगाओं के जो मेले लग रहे हैं उनकी यादगार क्या है?
गंगा जो है वो अकेली नदी होकर बहती है या और भी सहयोगी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं? हैं? और भी सहयोगी नदियां, गोमती, घाघरा, ये नदियां है ना जो गंगा की सहयोगी नदियां हैं, वो आकर गंगा में मिलती हैं और गंगा ही उनका नाम हो जाता है। इसलिए 7 गंगाओं का गायन हो गया। और हाँ जी, परमधाम से जो आत्मा आती है उसका पिंड तैयार नहीं होता। द्वापर रावण की दुनिया में वहां तो जीते जागते बड़े शरीर में प्रवेश करती है आत्मा है। धर्म पिताएं जो भी आते हैं या उनके जो भी फॉलोअर्स आते हैं वो गर्भ पिंड में प्रवेश नहीं करते। सभी द्वापर युग से जो भी आत्माएं आती हैं वो बड़े शरीर में प्रवेश करती हैं, माता के शरीर में नहीं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, स्त्री हो या पुरुष हो। कोई स्त्री के शरीर में प्रवेश करेंगे, कोई पुरुष के शरीर में प्रवेश करेंगे, वो अलग बात। लेकिन बच्चे के रूप में भ्रूण बच्चा जो पेट में होता है, ऊपर से परमधाम से आने वाली आत्मा उस बच्चे में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि वो बच्चा तो पूर्व जन्म से अपने संस्कार लेकर आता है और ऊपर से आने वाली आत्माओं का पूर्व जन्म कुछ है ही नहीं। और निर्माण माने मान मर्तबे से रहित, जिसको कोई मान मर्तबा न हो उसको कहते हैं निर्माण। और एक होता है निर्वाण, वाणी से परे, वाणी से रहित, बोलने की दरकार ही नहीं, संकल्प किया और काम कराया, वो हो गया निर्वाण को प्राप्त हुआ। संकल्प सिद्धि हो गई, बोलने की दरकार ही नहीं, उसको कहेंगे निर्वाण हो गया, पार निर्वाण गया। वो गुरु लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं पार निर्वाण गया। हमारा गुरु महात्मा बुद्ध है, पार निर्वाण गया। जैनी लोग बोलते हैं 2500 साल पहले महावीर पार निर्वाण गए, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। वाणी से परे ले जाने की विद्या तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। सिवाय शिव बाबा के वाणी से परे की स्टेज में ले जाने वाला और कोई गुरु है ही नहीं। और ज्ञान रतन ही स्थूल रतन। हाँ, ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जावेंगे। माना जो यहाँ पढ़ाई का वर्षा टीचर से जितना जास्ती लेगा वो जन्म जन्मांतर उतना ही बड़ा साहूकार बनेगा। तो क्या साबित हुआ कि ये जो ज्ञान रतन हम इस जन्म में संगम में बाप से ले रहे हैं, ये ज्ञान रतन ही जन्म जन्मांतर के लिए हमको साहूकार बनाए देंगे।
इसलिए खूब पढ़ाई पढ़ना चाहिए, ईश्वरीय पढ़ाई। ये टीचर का वर्षा है, एक जन्म का वर्षा नहीं है। कितने जन्म का है? 21 जन्म का तो पक्का है, अगर पढ़ाई पढ़े रेगुलर और पंक्चुअल। बाकी 63 जन्म भी 21 जन्म के आधार पर बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। वो लौकिक पढ़ाई पढ़ने में तो कितना गट्ठर लादना रखना पड़ता है पीठ के ऊपर बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे गधे के मिसल किताबों का बोझ ढोते फिरते हैं। हर साल जो परीक्षाएं देने जाते हैं उसमें कितना दिमाग पे बोझ रहता है। कोई तो खुदकशी करके मर जाते हैं। फिर पढ़ाई पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा। कमाई करेंगे ही करेंगे। बहुत से LLB करने के बाद 4 आने भी नहीं कमाते हैं, दूसरे धंधे में लग जाते हैं। तो वो पढ़ाई और ये ईश्वरीय पढ़ाई में कितना फर्क है, कितनी सहज पढ़ाई है। बूढ़ी माताएं भी पढ़ लेती है। वो दुनियावी पढ़ाई बूढ़ी माताएं पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते। और उसमें खर्चा कितना होता है? कितना कर्जा लेना पड़ता है? इसमें पाई पैसे का भी खर्चा नहीं। और गावड़े का छोरा, इसका क्या अर्थ है? अरे गावड़े माने गांव, छोरा माने जो पढ़ा लिखा ना हो, असभ्य हो, गाय भैंस चराने वाला हो, उसको कहते हैं गावड़े का छोरा। शहर में पैदा हुआ हो, शहर के जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको बहुत सभ्य माना जाता है। बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, बातचीत करने का सलीका होता है, रहन सहन का सलीका होता है। उनको थोड़े ही गावड़े का छोरा कहेंगे। तो शास्त्रों में गाया हुआ है गावड़े का छोरा। कौन? कृष्ण। क्या चराता था? गैया बकरियां चराता था। गावड़े का रहने वाला था, कोई शहर का रहने वाला थोड़ा ही था। और शिव के मंदिर में अंदर में एक बैल और एक बाहर बैल भी दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? अरे ब्रह्मा बाबा अंदर रहे या बाहर रहे? बाहर रहे। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बाहर जिंदगी व्यतीत की या अंदर में रहकर जिंदगी व्यतीत की? तो वो अंदर का बैल हो गया।
और जो शंकर का पार्ट है वो अंदर में रह के जिंदगी व्यतीत करता है कि बाहर में रह के जिंदगी व्यतीत करता है? तो बाहर का बैल हो गया। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो उसका चिन्ह बनाया गया 2 बैलों की जोड़ी। एक बैल की जोड़ी नहीं, कितने की? 2 बैलों की जोड़ी। ये भी बाप दादा हैं, इनकी भी जोड़ी है। एक बहुत बड़ा बताते हैं, एक बहुत छोटा बताते है। और है हर आत्मा को एक जन्म की कम से कम जीवन मुक्ति मिलती है। एक जन्म की कम से कम जीवन मुक्ति मिलती है जी। तो वो अगर नीचे आए और प्रवेश करती है तो कितने कब तक रहती है उसमें? ये कोई निश्चित थोड़ा ही है, कोई कम टाइम रहेगी, कोई ज्यादा टाइम रहेगी। इसलिए कम टाइम रहती है। हैं? इस कारण से कम टाइम रहती है और इस कारण से ज्यादा टाइम रहती है। जो अंत में आत्मा उतरेंगी वो कम टाइम रहेंगी या ज्यादा टाइम रहेंगी? जब तक शरीर जाके जिंदा है तब तक रह सकती है ना उसमें। अंत में टाइम ही नहीं है सृष्टि को, है तो जरूर उनका टाइम जीवन मुक्ति का भी कम होगा। मतलब उस शरीरधारी जब तक, और शरीर में से निकल करके जीवन बंद का भी टाइम थोड़ा ही होगा। मतलब शरीरधारी शरीर छोड़ता है तब तक नहीं रहेगी। कोई तो कीड़े मकोड़े मिसल जैसे रात को पतंगे आते हैं, सुबह को मर जाते हैं, ऐसी भी जिंदगी वाले होंगे। तो उनको अगला कुछ जन्म है ही नहीं बात की, है उनको अगला जन्म है ही नहीं। गर्भ का क्यों नहीं है? गर्भ से जन्म मिलेगा एक, और वही तो एक जन्म उनका गाया जाएगा। प्रवेशता का जन्म थोड़ी गाया जाता है। गर्भ से जन्म का एक जन्म है। हाँ जी। और बाप का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, बाप का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है ये नहीं, ये संगम युग स्वर्ग से भी ऊंचा है। स्वर्ग इतना ऊंचा नहीं है, इतनी ऊंची प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी जितनी ऊंची प्राप्ति संगम में होगी। संगम में हम ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे या स्वर्ग में ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे? ऊंचे से ऊंचा सुख कहाँ होगा? संगम में होगा। स्वर्ग में जो सुख मिलेगा वो इंद्रियों का सुख मिलेगा, और संगम में तो इंद्रियों से भी परे का सुख मिलेगा। 10 इंद्रियां तो नीची स्टेज वाली है, 11वीं इंद्रिय है मन, वो सबसे ऊंचा है। मन का सुख सबसे ऊंचा होता है। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। सड़े हुए शरीर की इतनी चिंता ही नहीं रहेगी, इतना पावरफुल मन होगा। तो सभी लोग योग बल से बच्चे पैदा करेंगे? सभी लोग, जितने भी है 4.5 लाख जो बच्चे पैदा करेंगे वो वाइब्रेशन की शक्ति से पैदा करेंगे, इंद्रियों की शक्ति से नहीं। जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण संगम युग के हैं, उनके चारों ओर संगम युगी प्रकाश की दुनिया दिखाई गई है। और राधा कृष्ण स्वर्ग के हैं, लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिया है। वो स्वर्ग की दुनिया में इंद्रियों का सुख होगा,
इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, वो श्रेष्ठाचारी कहे जावेंगे। तो आंखों का सुख राधा कृष्ण ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि आंखों का सुख होता ही नहीं है, होता है या नहीं होता है, हैं? होता है। तो ऊंचे ते ऊंचा सुख इंद्रियों में आंखों का सुख है। तो प्रजा वर्ग तो पवित्रता का पालन नहीं करती बताया। तो प्रजा वर्ग पवित्रता का पालन नहीं करेंगे तो भी यथा राजा तथा प्रजा होंगे या नहीं होंगे? पहले जन्म की जो प्रजा है उसकी कोई खसूसियत होगी कि नहीं और जन्मों के मुकाबले? तो यही खसूसियत है। एक एक आत्मा ज्ञानी तू आत्मा होगी, एक एक सितारा रोशनी से भरा हुआ होगा। 4.5 लाख की बात नहीं है, 9 लाख सितारे ऊंची स्टेज में चमकेंगे सारी दुनिया के बीच। सारी दुनिया के लोग उनको ऊंची नजरों से देखेंगे, जैसे स्थूल सितारों को ऐसे करके देखते हैं। और आतीन्द्रिय सुख के पहले इंद्रिय का सुख है, आतीन्द्रिय सुख के पहले इंद्रिय का सुख कोई अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख से पहले इंद्रियों का सुख अनुभव करते हैं। अनुभव करते, वो तो सारी दुनिया अनुभव कर ही रही है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो इंद्रियों का सुख ले रहे हैं अभी, ये अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अधूरे ब्राह्मण हो, चाहे दुनियावी नान ब्राह्मण हो, सारे ही इंद्रियों का सुख ही तो ले रहे हैं। और ओम शांति।